हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज का ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चे की मालिश स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करनी चाहिए, साथ ही छोटे बच्चों के लिए उपटन कैसे बनाएं और उपटन करते समय क्या सही तरीका होता है। इसके साथ ही बच्चे की मालिश के लिए हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि किस एज तक आपको अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों की मालिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मालिश बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मालिश करने से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बच्चे के बोन्स और मसल स्ट्रांग होते हैं। बच्चे की स्किन हेल्दी रहती है और बच्चे का वेट भी बढ़ता है। साथ ही साथ बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसीलिए जब भी बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है तब से हमें बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की मालिश सही तरीके से की जाती है तो मालिश का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर हमें बच्चे की मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हल्के हल्के हाथों से हमें बच्चे की मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के लिए हमेशा सही तेल का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में बच्चे की मालिश ऐसे तेल से करें जिसकी तासीर ठंडी हो, जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा ना हो और जो केमिकल फ्री हो। इसीलिए गर्मी के मौसम में कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है बच्चों की मालिश के लिए। और सर्दी के मौसम में आप बादाम, रोगन या ऑलिव ऑयल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे की मालिश कैसे करें। सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लीजिए, उसे अपने हथेलियों में अच्छे से रब कर लीजिए। फिर बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कीजिए। छोटे बच्चे की मालिश करते समय जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि छोटे बच्चे की मालिश हमेशा पैर से स्टार्ट करनी चाहिए, सर से नहीं। बहुत से लोग बच्चे की मालिश सर से स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको बच्चे की मालिश पैर से स्टार्ट करनी चाहिए। बच्चे के पैर की मालिश ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हल्के हाथों से करें। पैरों की मालिश के बाद आप बच्चे के तलवे की मालिश ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जब हम बच्चे के पैर के तलवे की मालिश हल्के हाथों से करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रेस होते हैं। इसके बाद बच्चे के पैर की मालिश नीचे से ऊपर की तरफ हाथों को घुमाते हुए हल्के हल्के हाथों से करें। इसके बाद बच्चे के हाथों की मालिश भी करें। बच्चे के हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों की मालिश भी ज़रूर करें। बच्चे के हथेलियों में काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए हमें हथेलियों की भी अच्छे से मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद बच्चे के हाथ की मालिश ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इसके बाद बच्चे को पेट के बल लिटाइए और बच्चे के सीने की मालिश करें। बच्चे के सीने की मालिश आपको हल्के हाथों से करनी है। अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेते आइए। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है। इसके बाद बच्चे के पेट की मालिश करनी है। सारे मालिश करते समय आप इस बात का खास ध्यान रखें कि हाथ का प्रेशर नॉर्मल रखें। बच्चे के पेट की मालिश करने के लिए हल्के हल्के हाथ से बच्चे के पेट को प्रेस करें और बच्चे का गैस रिलीज करने के लिए पहले क्लॉकवाइज मोशन में अपने हाथों को घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हाथों को घुमाएं। इससे बच्चे की गैस बहुत जल्दी पास हो जाती है। इसके बाद बच्चे को पेट के बल लिटाएं और बच्चे की पीठ की मालिश करें ऊपर से नीचे की तरफ। बच्चे की मालिश करते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चे की मालिश में और उसके खान पान में आधे घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ खिलाकर या दूध पिलाकर बच्चे की मालिश करते हैं तो बच्चे के पेट और पीठ पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी हो सकती है और बच्चा दूध बाहर निकाल सकता है। सबसे लास्ट में यानी बच्चे के पीठ की मालिश करने के बाद हमें बच्चे के सर की मालिश करनी है। बच्चे के सर की मालिश करने के लिए आपको सर्कुलर मोशन में बच्चों के सर पर हल्के हाथों से मसाज करना है और बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वहां पर भी तेल लगाकर एकदम हल्के हाथों से मालिश करनी है।
फिर इसके बाद आपको बच्चे के चेहरे की भी मालिश करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप बच्चे के फेस को शेप दे सकते हैं। बच्चे के नाक को हल्का हल्का ऊपर की तरफ प्रेस करें, उसको ऊपर की तरफ उठाएं और गालों की भी हल्के हाथों से मालिश करिए। मालिश करने के बाद हम बच्चे को उपटन करेंगे। उपटन करने से बच्चे की स्किन में जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो हट जाते हैं, बच्चे की स्किन ग्लो करती है और बच्चे को अगर टैनिंग हो गई है तो वो भी हट जाता है और साथ ही बच्चे की स्किन हेल्दी भी रहती है। उपटन करने से पहले हमें उपटन बनाना होगा। उपटन बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन, आधा चम्मच बादाम का पाउडर। इन सबको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाकर इसे लोई बना लीजिए। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही आपको दूध के साथ इसे गूंथ लेना है। आप चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा लोई बना सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप इसे 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम। उपटन बनाने के बाद अब इसकी एक अच्छे से लोई बना लें और इसे बच्चे के हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। इससे बच्चे की स्किन में एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं वो हट जाते हैं। अगर बच्चे की हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार इसे कर सकते हैं, वरना अगर आप दिन में 1 बार भी बच्चे की मालिश करने के बाद इस चीज़ को करें तो ये भी इनफ है। अब जानते हैं कि कब तक आपको बच्चे की मालिश करनी चाहिए। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब तक हमें बच्चे की मालिश करते रहनी चाहिए। 1 साल के होने के बाद बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए 1 साल से बड़ा बच्चा ज़्यादा मालिश कराता नहीं है। इसीलिए जब आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाए और मालिश ना कराए तो आप उसे सपोर्ट से किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर उसे खड़ा कर दीजिए और फिर उसके पैरों की, उसके पेट की और पीठ की मालिश ज़रूर कीजिए। इतना ही बच्चे के लिए काफ़ी होता है। इस तरीके से आप बच्चे की 1.5 साल से 2 साल तक मालिश ज़रूर करें। मालिश बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, उसकी बॉडी, उसकी मसल्स, उसकी बोन्स सारे मजबूत होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने बच्चे की मालिश कैसे करते हैं और आपने अपने बच्चे की मालिश कितने साल तक की है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 1 साल से छोटा है या 1 साल से बड़ा है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि 1.5 साल से 2 साल तक अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।